उद्यम रजिस्ट्रेशन और उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड और उसके क्लासिफिकेशन से रिलेटेड 7 अगस्त को मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने सर्कुलर इशू किया है। ये ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया है उन्होंने, कुछ क्लेरिफिकेशंस दी हैं। आइए देखते हैं वो क्या है इंपॉर्टेंट क्लेरिफिकेशंस। ये सब्जेक्ट बोल रहा है क्लेरिफिकेशन ऑन एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स मेमोरेंडम ईएम पार्ट 2 उद्योग आधार मेमोरेंडम न्यू उद्यम रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग, कि जो एग्जिस्टिंग जो यूएम उद्योग आधार में रजिस्टर्ड है उनके केस में और उद्यम रजिस्ट्रेशन के केस में क्या नए उद्यम रजिस्ट्रेशन के केस में कुछ क्लेरिफिकेशन दी है उन्होंने। उस क्लेरिफिकेशन में उन्होंने सबसे पहले बोला है कि जो एग्जिस्टिंग आपके पास ईएम पार्ट 2 है या फिर आपके पास जो उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन है जो कि आपको 30 जून 2020 तक इशू हुआ है, वो क्या वैलिड है या नहीं है। एक तो ये रिप्रेजेंटेशन गई थी। आगे उन्होंने बोला कि इट इज़ टू बी क्लेरिफाइड दैट एट प्रेजेंट दे आर वैलिड। उन्होंने बोला कि साफ साफ कि अभी तक वो वैलिड है। जो नोटिफिकेशन आया था 21-19 ई 26 जून 2020 को, जो हमने ऊपर आई बटन में भी आप देख सकते हो कंप्लीट डिटेल उस नोटिफिकेशन की, उसके क्लोज 7 पैरा 3 में उन्होंने बोला था कि जो एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेज हैं जो कि 30 जून से पहले रजिस्टर्ड हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन है चाहे ईएम पार्ट 2 हो या उद्योग आधार हो वो 31 मई 2021 तक वैलिड रहने वाला है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने वापस से इस चीज़ को क्लेरिफाई किया है। Therefore, it is clarified and emphasized that all the existing EM Part 2 and UAMs obtained till 30 जून 2020 30 जून 2020 shall remain valid till 31 मार्च 2020। तो उन्होंने फिर से क्लेरिफाई कर दिया है, हालांकि कोई नई चीज़ नहीं है बट ठीक है, इन्होंने क्लेरिफिकेशन दी है। काफ़ी लोगों में डाउट आ रहे थे इसलिए। अब बात कर रहे हैं कि एडिटिंग अपडेटिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन डिटेल, जो ऑलरेडी आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल है उद्योग आधार में उसको अपडेट करने से रिगार्डिंग भी इन्होंने बोला है। इन्होंने बोला है देर आर ऑल्सो डाउट वेदर एग्जिस्टिंग यूएएम होल्डर्स में एडिट और अमेंड देयर डिटेल ऑन द यूएएम पोर्टल, कि क्या यूएएम पोर्टल पे वो अपडेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला इट इज क्लियरिफाइड दैट द सेम कैन बी डन टिल 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 तक वो अपडेट कर सकते हैं। और दोज एंटरप्राइजेस दैट हैव नॉट एंटर्ड देयर आधार और पैन नंबर सो फार इन द यूएम, और जिन्होंने अभी तक उद्योग आधार में अपना पैन या आधार नहीं डाला है उनको बोला है कि यू आर एडवाइज टू ऑब्टेन उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर वेल बिफोर 31 मार्च 2021। तो अगर आपके पास उद्योग आधार नंबर है उसमें आप कुछ एडिट करना चाहते हो तो 31 मई 2021 तक कर सकते हो। सेकंड, अगर आपने उद्योग आधार में आधार या पैन नहीं डाला था, दोनों में से एक चीज़ मिस थी, आई थिंक आधार तो गया ही होगा, अगर पैन नंबर नहीं डाला था तो उन्होंने बोला है 31 मार्च 2021 तक आप उद्यम रजिस्ट्रेशन में आ जाइए, अदरवाइज आपका वो सस्पेंड हो जाएगा। अब इसमें इन्होंने यहाँ बोला है कि जो एग्जिस्टिंग यूएएम होल्डर है उद्योग आधार वाले हैं वो एडिट कर सकते हैं 31 मार्च 2021 तक। बट इन्होंने बोल तो दिया, बट चेक करते हैं कि क्या साइट पे सच में रजिस्ट्रेशन इसका चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है। मुझे अभी तक तो कहीं दिखा नहीं था, बट आज फिर से एक बार ट्राई करते हैं कि क्या हम उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहली बात तो उद्योग आधार की जो ये क्लेरिफिकेशन आप यहाँ भी देख सकते हो, क्लेरिफिकेशन ऑन एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेज मेमोरेंडम उद्योग आधार न्यू एंटरप्राइजेस, ये वही क्लेरिफिकेशन है, सेम क्लेरिफिकेशन है यहाँ पे। अब देखते हैं एक बार कहाँ ऑप्शन आ रहा है। तो मुझे तो दोस्तों इसमें कहीं भी अभी तक ऑप्शन नहीं दिख रहा है। जी हाँ, कहीं भी कोई भी ऑप्शन, इंपॉर्टेंट लिंक्स में चले जाइए, चाहिए आप चाहे होम में चले जाइए, प्रिंट सर्टिफिकेट में चले जाइए, अभी तक नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली अगर ये क्लेरिफिकेशन आई है तो जल्दी ही उद्योग आधार जो पुराना था उसमें शायद आप अपडेट कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए ऐसी कोई डिटेल नहीं आई है अभी तक भी। और अगर मैं एग्जिस्टिंग में हूँ और री रजिस्टर के ऑप्शन में भी जा रहा हूँ तो ये भी कमिंग सून आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी आज की डेट में भी हम पुराने उद्योग आधार में कुछ अपडेट कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या अपडेट थी। हम देख चुके थे पॉइंट नंबर 3 तक, पॉइंट नंबर 4 में हम चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 बात करता है दोस्तों एक्शन टू बी टेकन बिफोर 31 मार्च 2020, कि 31 मार्च 2021 से पहले हमें क्या एक्शन लेनी है। हमें ये एक्शन लेनी है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग आधार नंबर उद्योग आधार है ईएम पार्ट 2 है वो 31 मार्च 2021 तक ही वैलिड रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। इसलिए आपको स्ट्रांगली रिकमेंड किया है कि भैया उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाके आप उद्यम रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। आई बिलीव आप सबने ऑलरेडी ले भी लिया होगा,
अगर जिसने नहीं लिया है, यहाँ आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, तो प्लीज़ आप वो वीडियो जरूर देखें अगर आपको समझना है तो। सेकंड, उन्होंने एक और बात कही कि जो नोटिफिकेशन 21/2019 और 21-19 लेके आई थी 26 जून को, उसके पैरा 2 क्लॉज 7 बात करता था ऑल एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड टिल 30 जून शेल बी रिक्लासिफाइड इन अकॉर्डेंस विद दिस नोटिफिकेशन, कि 30 जून 2020 तक हो सकता है माइक्रो में हो या और दूसरी कैटेगरी में हो, बट आपका रिक्लासिफिकेशन अब नए जो लिमिट्स इन्होंने इशू करी है उसके हिसाब से होने वाला है। टू मेक द रिक्लासिफिकेशन प्रॉपर एंड रियलिस्टिक इट इज नेसेसरी दैट द लेटेस्ट डिटेल आर एंटर्ड बाय द एमएसएमई। तो आपको उद्यम में लेटेस्ट डिटेल डालनी है ताकि आप माइक्रो, स्मॉल या मीडियम में एकदम रियलिस्टिक बेसिस पे और प्रॉपरली रिक्लासीफाई हो पाओ दोस्तों। उसके साथ साथ उन्होंने 5th पॉइंट में बात करिए वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट। इसमें ये बोल रहे हैं देर आर क्लासिफिकेशन शॉर्ट बाय एंटरप्रेन्योर्स रिगार्डिंग वैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट और कॉस्ट ऑफ परचेज वाइल फाइलिंग द उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री की तरफ से डिटेल मांगी जा रही है कि हमें थोड़ी क्लेरिफिकेशन चाहिए प्लांट और मशीनरी पे जब हम उद्यम फाइल कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि इसके लिए हमने जो नोटिफिकेशन इशू किया था 26 जून को, उसका पैरा 3 क्या बोलता है, द एक्सप्रेशन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट ऑफ द एंटरप्राइजेस शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइंड टू द प्लांट और मशीनरी इन द इनकम टैक्स रूल 1962 एंड शैल इंक्लूड ऑल टेंजिबल एसेट्स अदर देन लैंड, बिल्डिंग एंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स। तो उन्होंने इसके लिए बोला कि आप इनकम टैक्स रूल 1962 में जाओ, वहाँ पे जो प्लांट और मशीनरी की डेफिनेशन दी है वही है, और उसमें क्या है, सारी आपकी टेंजिबल एसेट्स प्लांट और मशीनरी है। एक्सक्लूड कर दिया उन्होंने लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। तो लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, इसके अलावा आपने कुछ भी दिखा रखा है वो आपके प्लांट और मशीनरी, आपके मोबाइल हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, प्रिंटर हो गया, सब आपके प्लांट एंड मशीनरी है दोस्तों। आगे फिर इट इज क्लेरिफाइड दैट ऑनलाइन फॉर्म फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन कैप्चर्स डेप्रिसिएटेड कॉस्ट एज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर की, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर की 31 मार्च की जो डेप्रिसिएटेड कॉस्ट थी वो लेता है उद्यम रजिस्ट्रेशन। Therefore, the value of the plant and machinery or equipment for all purpose notification number dated this for all enterprises shall mean the written down value as at the end of the financial year as defined in income tax act and not the cost of the acquisition of the price। तो उन्होंने क्या बोला है कि जो प्लांट और मशीनरी की वैल्यूएशन निकालोगे वो उसकी WDV लोगे, डेप्रिसिएटेड वैल्यू लोगे, ना कि आप उसकी ओरिजिनल प्राइस आपको पकड़नी है। फिर कुछ आरबीआई सर्कुलर की बात करी है। फिर मिसलेनियस की हम देखते हैं, टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी इज फर्दर reiterated that the entire registration process is free of cost, also it should be done only on and through the government portal as above। तो उन्होंने साफ साफ बोला है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, गवर्नमेंट आपसे इससे कोई चार्ज नहीं लेगी। बट हाँ, अगर आप किसी की हेल्प लेते हो, आप किसी ई मित्र पोर्टल पे जाते हो, साइबर कैफे पे जाते हो, वहाँ डेफिनेटली वो आपसे उनकी खुद की सर्विसेज की, इंटरनेट की, प्रिंटर की, जो भी आपको प्रिंट देंगे उनकी तो वो फीस चार्ज करेंगे। तो प्लीज़ आप उनसे इस बारे में डिस्कस ना करें कि भैया इसकी तो कोई फीस ही नहीं है, उनकी तो फीस बनती है क्योंकि वो आपको सर्विस दे रहे हैं। हाँ, बट गवर्नमेंट का कोई चालान नहीं बनने वाला है। तो ये था लेटेस्ट जो क्लेरिफिकेशन आया था। इस क्लेरिफिकेशन में जो मेन बात इन्होंने बोली है कि 31 मार्च 2021 तक आप पुराने उद्योग आधार को भी अपडेट कर सकते हो। हालांकि साइट पे ये ऑप्शन अभी नहीं दिख रहा है दोस्तों, बट आई बिलीव अगर उन्होंने ये क्लेरिफाई किया है तो जल्दी ही उनके पास साइट पे ये इशू आने वाला है, क्योंकि हम ट्वीट के थ्रू भी, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ट्वीट मिल जाएगा, ट्वीट के थ्रू भी हम काफ़ी उनको फॉलोअप कर रहे हैं कि उद्योग आधार में हम अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ इसकी फैसिलिटी दीजिए। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप उस ट्वीट को रिट्वीट करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा रिट्वीट होगा तो इंडस्ट्री तक वो जल्दी से जल्दी मिनिस्ट्री तक पहुंचेगा और जल्दी से जल्दी उनको उद्यम रजिस्ट्रेशन की साइट पे उद्योग आधार में डिटेल अपडेट करने का ऑप्शन देना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि जितना पैनिक हम उनको करेंगे, उनको लगेगा कि वाकई में इंडस्ट्री को इस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ऐसे ट्वीट्स को सरकार तक पहुंचाएं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो यहाँ पे साइन ऑफ करता हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नई अपडेट, किसी नई नोटिफिकेशन, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।